अब हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, यानी कि मेटल्स पहचाने जाते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिस प्रॉपर्टी से किसी चीज़ को पहचाना जा सके। ठीक है, जैसे इंसान है, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? उद्दंडता। नहीं, पेड़ पौधे होंगे उद्दंडता नहीं दिखाएंगे, लेकिन इंसान होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा, तो उल्टी सीधी हरकत देखते कैसे पता चल जाता है ये इंसान है, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ही जो मैलिएबिलिटी है वो क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की। यानी कि अगर मेटल्स हैं तो उन्हें बीट करके, उन्हें पिटाई करके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? मेटल कह देते हैं। इवन 9th 8th तक डेफिनेशन में भी तुम लोग पढ़ के आए होंगे, मेटल्स आर मेलिएबल डक्टाइल, है ना, पढ़ के आए। तो मेलिएबिलिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसे पीट पीट के शीट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तब तुम कहोगे पेपर भी तो शीट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये पीट पीट के शीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तुम वुड को पीटते रहो वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, टूट जाएगी। वो कोई भी नॉन मेटल होता है उसकी अगर पिटाई करोगे तो वो टूट जाएगा, शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेटल्स हैं उनकी पिटाई करोगे वो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी मैलिएबिलिटी किस किस की है? गोल्ड की एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। अब मैलिएबिलिटी की वजह से सिल्वर की हम शीट्स बनाते हैं, फॉइल बनाते हैं। तुमने देखा होगा कि मिठाइयों पे जो सिल्वर फॉइल लगी होती है वो सिल्वर की होती है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है जो मिठाइयाँ होती हैं उन पे एल्यूमिनियम की फॉइल भी चिपका देते हैं, बहुत बारीक वाली। ठीक है, तो इसलिए जनरली वैसे होता है कि सिल्वर फॉइल मिलेगी अगर उसकी मिठाइयों पे देखोगे तो। उसके बाद सिगरेट के जो डिब्बे होते हैं उनमें जो कहते हैं रैप मिलता है वो किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। उसके बाद फिर अगर हम मेडिसिन देखें, मेडिसिन के जो पत्ते आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना। तो क्यों होती है एल्यूमिनियम की फॉइल? पहली बात तो ये कि एल्यूमिनियम नॉन रिएक्टिव है, कम रिएक्ट होता है। ठीक है, दूसरी क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसे आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिएक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, उसको शीट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ड्यू टू मैलिएबिलिटी। तो ड्यू टू मैलिएबिलिटी सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग सिल्वर फॉइल्स, एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम रैप्स इन पैकेजिंग, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। जितने भी बर्तन बनते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या है? कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे स्टील के ही बनते हैं। हाँ भैया बिल्कुल बनते हैं, आगे लिखा है आयरन इज यूज फॉर मेकिंग आयरन शीट्स। ठीक है, अब स्टील कहाँ गया? एक्चुअल में स्टील जो है ना मेटल नहीं है, स्टील का एक एलॉय है, वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना है, या फिर एक स्टेनलेस स्टील होता है, दो होते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम एलॉयज वाला सेक्शन पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी मतलब होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? उसमें किसी भी सब्सटेंस को अगर खींच के वायर में कन्वर्ट किया जा सके तो इसका मतलब वो डक्टाइल है। ठीक है, इट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। खींचो और खींच के क्या हो? वायर में कन्वर्ट हो जाए। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल क्या है? गोल्ड। गोल्ड इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। सोचो 1 ग्राम कितना होता है। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, जो कानों में पहनने वाली बालियां होती ना, ठीक है, एक बाली जो है वो 1 ग्राम से भी ज़्यादा की होगी वो। सोचो उस पतले से वायर से, जो बाली सी है उससे भी पतली, उससे भी छोटी चीज़ से हम कितना 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो सोचो क्या कितनी ज़्यादा डक्टिलिटी होगी इसकी। अब डक्टिलिटी की वजह से कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स, क्योंकि गुड डक्टिलिटी है इनकी। तो कॉपर एल्यूमिनियम को किस लिए बनाया जाता है? वायर में। आगे ये कंडक्टिविटी की वजह से भी यूज़ होते हैं। आयरन इज यूज फॉर फ्रेमवर्क। जो आयरन के फ्रेमवर्क्स होते हैं, तुमने देखा होगा लोहे का सरिया बहुत यूज़ होता है, वो आयरन का एक अलॉय है, स्टील, उसके बनते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम वायर इज यूज इन लेबोरेटरी। किस वजह से? डक्टिलिटी की वजह से, क्योंकि वायर में कन्वर्ट हो रहा है वो। टंगस्टन वायर इज यूज इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते थे, अब तो खैर नहीं है, ठीक है, उनके जो फिलामेंट्स होते थे उन सब में फिलामेंट में क्या यूज़ होता है? टंगस्टन यूज़ होता था। किस वजह से? क्योंकि वायर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि क्या हो गया? उसकी डक्टिलिटी की वजह से।